भूखे शेर की कहानी एक बहुत ही दुनिया सोज कहानी है जो एक बड़े जंगल में हुआ करती थी। इस जंगल में एक बड़ा शेर रहता था जिसका नाम शेरजाद था। वो एक कवि और बहादुर शेर था, लेकिन इसके पास खुराक की बहुत कम मिकदार थी। एक दिन शेरजाद को बड़ी जोरदार भूख लगी और वो खुराक की तलाश में निकला। वो जंगल में दूर दूर तक चलता रहा, मगर कहीं से भी कुछ नहीं मिला। शेरजाद की जिंदगी खतरे में थी क्योंकि बगैर खुराक के वो कुछ दिन नहीं बच सकता था। फिर एक दिन शेरजाद ने एक छोटा सा गांव देखा जहां पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीखें सुनाई दी। शेरजाद ने देखा कि वहां एक छोटा सा बच्चा पड़ा था जो अपनी माँ को बुलाता हुआ रो रहा था। शेरजाद ने देखा कि बच्चे की माँ एक बंदर ने अपने घर में बंद कर रखी हुई है। बंदर ने खुद को एक हिस्से में कैद कर लिया था ताकि वो चले ना सके। शेरजाद को इस नजर आया कि अगर वो बंदर को मदद नहीं करता तो बच्चे की माँ मर जाएगी और बच्चा भूखा मर जाएगा। इसलिए शेरजाद ने फैसला किया कि वो बंदर को मदद करेगा। शेरजाद ने अपनी कुव्वत इस्तेमाल की और बंदर को छोड़ दिया। बंदर ने शेरजाद का शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चे को भी गोद लिया। वो शेरजाद की दिलचस्पी का शुक्रिया अदा करने के लिए चंद खाने ले आया। शेरजाद ने भूखे होने के बावजूद इस खाने को कबूल किया और चंद खाया। शेरजाद को एक अजीज दोस्त मिला जिसने इसकी कुमक की। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अब वो हर रोज इकट्ठे खुराक तलाश करते और दोस्ती करते रहते। शेरजाद की मदद करने की वजह से बंदर और शेरजाद दोनों को खुशी मिली और उनकी दोस्ती हमेशा तक बकाई रही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी किसी की मदद करने से हमें नफ़ा हो सकता है और हम अच्छे दोस्त बना सकते हैं, चाहे हमें खुद की भी मुश्किलात हों। बहुत ही कंजूस शेर की कहानी आपके लिए पेश कर रहा हूँ। एक दिन की बात है, जंगल में एक शेर रहता था जिसे बहुत ही कंजूसी की आदत थी। वो जंगल के दूसरे जानवरों को खाने से बचाकर अपने लिए ज़ख़ीरा करता था। ये शेर हर रोज़ अपने ज़ख़ीरे को देखता और खुश होता कि इसके पास बहुत सारा खाना मौजूद है। वो इसे देखते ही बहुत खुश होता और खाने के चक्कर में दिन भर गुजार देता। एक दिन जब वो अपने ज़ख़ीरे को देखने गया तो देखा कि इसके पास बहुत कम खाना रह गया है। शेर को बहुत हैरानी वाला लगा कि कोई दूसरा जानवर उसके ज़ख़ीरे को चर कर ले गया है। ये सोचते ही शेर ने फौरन जंगल का मुआयना किया और देखा कि कोई भी दूसरा जानवर उसके ज़ख़ीरे को नहीं छुआ है। शेर को अब ज्यादा तशवीश हुई और उसने सोचा कि अब वो कंजूसी को छोड़ना चाहिए। वो सोचता था कि जिंदगी का लुत्फ़ एक दूसरे के साथ तकसीम करने में है। इसके बाद शेर ने जंगल के दूसरे जानवरों को अपने पास बुलाने शुरू कर दिया। वो अपने दोस्तों को दावत देता और उन्हें अपने ज़ख़ीरे से खाने की इजाज़त देता। शेर ने देखा कि जब वो अपने दोस्तों को खाने की इजाज़त देता है तो उनका उसे बहुत पसंद आता है। वो खुशी से भरा रहता है कि इसके पास अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का मौका होता है। शेर की जिंदगी में एक नई खुशी की लहर चल पड़ी और अब वो इकट्ठे रहने की ख्वाहिश रखता था। इस कहानी का मुफाद ये है कि जिंदगी का लुत्फ़ तकसीम करने में होता है। हमें अपने ज़ख़ीरे को दूसरों के साथ बांटना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम अपने माल को सौदे की तरह इकट्ठे रखेंगे तो हम इकट्ठे रहने का मज़ा नहीं ले सकते। इसलिए हमें अपनी दौलत को दूसरों के साथ तकसीम करना चाहिए ताकि उनके साथ बराबरी का महसूस कर सकें और एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। छोटे बंदर की कहानी। एक गांव में एक छोटा बंदर रहता था। वो बंदर बहुत मुस्तहकम और दलेर था और सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा मुस्कुराता रहता और सबकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा बादशाह आया। वो बादशाह बहुत ताकतवर और कदतोड़ था, लिहाजा सब लोग इसके सामने मोहतरमी से खोरापोश थे। बादशाह ने गांव वालों से कहा कि वो एक मंजर पर जाएंगे और जो शख्स बादशाह को खुश कर देगा इसको बहुत सारा सोने और चांदी दे दी जाएगी। बादशाही का हुक्म होने पर गांव के लोगों ने अपनी खिदमतों के लिए तैयारी करना शुरू की। छोटा बंदर भी अपने बेहतरीन खिदमत के खेल में शामिल होने का इरादा रखता था। मंजर के सामने पहुंचने के बाद बादशाह ने इस मखसूस खेल का आगाज किया जो खिदमत की तैयारी करने वालों को मुश्ताक बनाने के लिए तैयार किया गया था। इस खेल में हर शख्स को अपने हाथों का इस्तेमाल करके छोटा बंदर को जमा करना था। लोगों ने छोटे बंदर को पकड़ने के लिए अपने तमाम कुव्वत इस्तेमाल की। वो फिर भी नाकाम हो गए। इसके बाद बादशाह ने उन्हें हमेशा की खिदमत करने वाले छोटे बंदर की तरफ देखा।
چھوٹا بندر آگے آیا اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے خصوصی کھیل کا استعمال کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے اور اس نے چھوٹے بندر کو بہت سارا سونے اور چاندی دے دیا۔ بادشاہ نے چھوٹے بندر سے پوچھا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا اور میری دلچسپی پیدا کی، میں تم کو بہت سارا سونے اور چاندی کیوں دے؟ چھوٹا بندر مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ جی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سونے اور چاندی کے لیے خدمت کروں، میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو خوش دیکھنا تھا۔